अब गर्मी का सीज़न धीरे धीरे कम हो रहा है और अब जो है बारिश का सीज़न आएगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जिनके वात दोष होता है, जिनको वो वात दोष बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसमें क्या होता है, गठिया होता है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें पेन होता है। उसके बाद जिनको दमा का, अस्थमा का, सर्दी का, इसका जो कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो ज़्यादा होता है फिर, और बहुत तकलीफ़ होती है फिर हमारे सांस लेने में, ब्रीदिंग में हमारे। तो उस समय क्या करना है ना, रोज़ सुबह ये मैंने गुनगुना पानी लिया हुआ है, बहुत गर्म नहीं लेना है, गुनगुना पानी लिया हुआ है। उसमें ये हल्दी जो है, अम्बा हल्दी इसको बोलते हैं, मैंगो जिंजर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये अम्बा हल्दी जो है ना, ये आपको ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चिमुट इसको बोलते हैं। मतलब अगर आप चम्मच से डालते हैं तो ऐसे डालिए, और अगर हाथ से डालते हैं तो 1 चिमुट, मतलब 3 उंगली का जो एक होता है उसको 1 चिमुट बोलते हैं। तो इतना आपको ये लेना है। और उसके बाद इसी तरह से ये भी है ना, ये ज्येष्ठ मध है, तो ये भी आपको जो है वो 1 चिमुट लेना है गरम पानी में। गरम मीन्स गुनगुना पानी होना चाहिए, और ये दोनों मिक्स कीजिए अच्छी तरह से। अगर आप उबालते हैं तो चलेगा, नहीं उबालते हैं तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से मिक्स करके, और सुबह जब आप उठते हैं ना, तो उठते हैं तो पहले आप इसको ले, उसके बाद आपकी जो चाय वगैरह है ना, उसके बाद तो ये आप ना सिप सिप करके पीना। कैसे है तो सिप सिप करके पीना है, तो इस तरह से पिए। और इसी तरह से आप रात को जब सोते हैं ना, उस समय भी ऐसे करें कि गुनगुना पानी लें, उसमें हल्दी डालें, और हल्दी डालने के बाद वो ज्येष्ठ मध का ऐसे पाउडर मिलता है, ये ज्येष्ठ मध का पाउडर है। तो इस तरह से ज्येष्ठ मध का पाउडर जो है ये ले, और इस तरह का ये ज्येष्ठ मध होता है, ये देखिए। तो पाउडर लें और दोनों चिमुट चिमुट भर डाल के, और उसके बाद पिए। तो इससे क्या होगा, आपको जो एक इन्फेक्शन, उसके बाद एलर्जी, इस सब का जो फीवर भी आता है ना, तो वो भी आपका इससे ठीक हो जाएगा। तो रोज़ ये सुबह शाम आप अगर लेते हैं तो आपको कोई भी इन्फेक्शन, एलर्जी और हमारे मौसम की जो बीमारियां होती हैं ना, वो नहीं होती। तो इस तरह से रोज़ आप सुबह शाम ले, आपका शरीर बलवान होगा, और एलर्जी की जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी।